गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए जानते हैं झारखंड और देश दुनिया की आज का ताजा खबर। पीएम आवास योजना के लिए दे ऑनलाइन आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई वंचित नहीं रहे, इसको लेकर नगर निगम की ओर से ऐसे वंचित लोगों के लिए एक और अवसर दिया गया है। छात्र हित के लिए संथाल परगना में कॉलेज स्थापना को लेकर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को ज्ञापन सौंपा। दुमका जिला के स्वयंसेवी संस्था संघ की रविवार को हुई बैठक में लद्दाख सीमा पर शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चीन में निर्मित सामानों की बिक्री का भारत में बहिष्कार का निर्णय। गोड्डा ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। ललमटिया गोड्डा ग्रामीण ने रोकी कोयला ढुलाई। हिरनपुर पाकुड़ पारा शिक्षकों ने किया सरकार के फैसलों का स्वागत। गिरिडीह स्वास्थ्य जांच के सर्वेक्षण अभियान चला। 40 उम्र से ऊपर के लोगों का सघन सर्वेक्षण किया गया। रांची स्वरोजगार के लिए झारखंड सरकार को सुझाव देगी प्रोफेशनल कांग्रेस। झारखंड राज्य घर घर जाएंगे शिक्षक, पहुंचाएंगे डिजिटल कंटेंट। झारखंड शहरी श्रमिकों को साल में 100 दिन रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गोड्डा हुनरमंदों को मिलेगा मंच। यूएस आर्मी भी लगाती है बसंतराय के कारीगरों के हाथों के बनाए गए बैज। रांची मानसून सुबह से छाए बादल। रांची समेत कई जिलों में बारिश जारी। 27 जून तक गरज के साथ बारिश की संभावना। दुमका पुलिस ने ट्रक में भरा अवैध विस्फोटक किया बरामद। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए पश्चिम सिंहभूम के 6 गांव का चयन। गोड्डा में कल फिर मिले 7 कोरोना पॉजिटिव और पूरे झारखंड में 62 पॉजिटिव। जेक झारखंड बोर्ड रिजल्ट। जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा मैट्रिक इंटरमीडिएट का रिजल्ट। पलामू में डुलंकी नदी में अचानक आई बाढ़। डायवर्सन बहा, जिले से दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। पलामू में गाड़ी समेत दुल्हा दुल्हन बही नदी में। ग्रामीणों की मदद से बचाई गई जान। सूर्य ग्रहण पर दिल्ली, मुंबई, रांची समेत देश के कई इलाकों में अद्भुत नजारा छाया, अंधेरा। इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बनी सहमति। नरेंद्र मोदी वास्तव में सुरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने बदला प्रधानमंत्री का नाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई भी वंचित नहीं रहे, इसको लेकर नगर निगम की ओर से ऐसे वंचित लोगों के लिए एक और अवसर दिया गया है। आवास योजना के तहत पक्का मकान के लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आवास आवंटन को लेकर जरूरी कागजात कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लोगों को न तो किसी बिचौलिए के चक्कर में पड़ने की जरूरत है और न ही जनप्रतिनिधि के पास जाकर गुहार लगाना पड़ेगा। छात्र हित में रविवार को प्रखंड अंतर्गत जारा गांव निवासू झालू राउत ने संथाल परगना में कॉलेज की स्थापना को लेकर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आवेदन सौंपा। कहा कि संथाल परगना में कृषि, मेडिकल एवं शारीरिक शिक्षा के लिए कॉलेज का अभाव है, जिस कारण इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को ऐसी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च कर तथा अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। वही होनहार छात्र आर्थिक तंगी के कारण ऐसी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाए तो कई होनहार छात्रों का भविष्य संवर सकता है। ललमटिया ग्रामीणों ने रोकी कोयला ढुलाई। मांगे पूरी नहीं होने पर परियोजना प्रवासी गांव बसडीहा के आदिवासी रैयतों ने शनिवार को मिट्टी की कटाई, कोयले की ढुलाई को वंचित कर दिया। भू स्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवानंद किशोर ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व आदिवासी ग्रामीणों के साथ राजमहल सांसद विजय हांसदा के निर्देश पर राजमहल परियोजना के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबंधन के अलावा अधिकारियों से वार्ता हुई थी।
वार्ता में तैयार किया गया सहमति पत्र अब तक ग्रामीणों को नहीं दिया गया और न ही सहमति के आधार पर कोई कार्य किया गया। हिरनपुर पारा शिक्षकों ने किया सरकार के फैसलों का स्वागत। प्रखंड क्षेत्र के डांगापाड़ा स्थित पंचायत भवन में रविवार को टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की बैठक हुई। अध्यक्षता जिला संयोजक चुन्नू साहा ने की। इस दौरान पारा शिक्षकों ने नियमावली बनाए जाने की घोषणा का स्वागत किया। इसके लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित विधायक दिनेश मरांडी, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को धन्यवाद दिया। दुमका पुलिस ने ट्रक में भरा अवैध विस्फोटक किया बरामद, 5 लोगों का किया गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद किया है। जामा थाना क्षेत्र के दुमका जामताड़ा मुख्य मार्ग पर गुप्त सूचना पर बीती रात लकड़जोरिया के पास चेकना पर पुलिस की टीम ने हवा पर लदे अमोनिया नाइट्रेट के 80 और जिलेटिन से भरे 10 पैकेट बरामद कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जैक झारखंड बोर्ड रिजल्ट, जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा मैट्रिक इंटरमीडिएट का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बीसीसीआई से पहले जुलाई के पहले सप्ताह में मैट्रिक और इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। कॉपियों का मूल्यांकन का प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मूल्यांकन के साथ साथ परीक्षार्थियों के अंक भी अपलोड किए जा रहे हैं ताकि जल्द ही परीक्षा फल घोषित किया जा सके। काउंसिल ने बताया कि मूल्यांकन कार्य शुरू होने के बाद भी कई परीक्षक केंद्र तक बस के आवागमन नहीं होने के कारण नहीं पहुंच सके हैं। इससे भी मूल्यांकन का प्रभावित हुआ, लेकिन इसके बाद भी जितने परीक्षक समय पर काम कर रहे हैं। गोड्डा में कल फिर मिले 7 कोरोना पॉजिटिव और पूरे झारखंड में 62 पॉजिटिव। झारखंड में रविवार को 62 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इनमें 11 देवघर, 10 जमशेदपुर, 7 गोड्डा, 7 बोकारो और 7 कोरोना पॉजिटिव केस गुमला में सामने आया है। आज 7 नए मामले बोकारो में भी मिले। गिरिडीह में 6, हजारीबाग में 4, रांची, कोडरमा, पश्चिम सिंहभूम में 2-2 और लोहरदगा व खूंटी में 1-1 नया मामला सामने आया है। आज के ताजा आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2089 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें 1404 कोरोना वायरस को हराकर जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर उनके घर भेज दिया गया है। राज्य में अब कुल सक्रिय केस 674 रह गए हैं, जबकि अब तक कोरोना के कुल 11 मौत हो चुकी है। झारखंड शहरी श्रमिकों को साल में 100 दिन रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए झारखंड सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत लोगों को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कम से कम 1 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस योजना को लागू करने की दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। इस रोजगार गारंटी योजना शुरू होने के बाद झारखंड के शहरी श्रमिकों को भी परिवार के भरण पोषण और आजीविकोपार्जन के लिए दूसरे देशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने वार्ड या अपने शहर में ही काम मिल जाएगा। योजना के तहत झारखंड के शहरों में रहने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्त वर्ष के में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। अगर किसी आवेदक कामगार को आवेदन के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिल पाया तो वह बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। यह भत्ता पहले माह न्यूनतम मजदूरी के 1/4, दूसरे माह न्यूनतम मजदूरी का आधा और तीसरे माह से न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश, कोरोना काल में सेहत के लिए करें योग। है 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज का दिन एकजुटता का दिन है। योग से पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है। योग से संयम और सहन शक्ति मिलती है। योग सबको साथ लाने का रास्ता है। योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता। कोरोना काल में सेहत के लिए योग करें और स्वस्थ रहें। योग से हमें आत्मविश्वास और मनोबल मिलता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।